बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री बाईजुराज महारानी जी की जय। श्री महाराजा छत्रसाल जी की जय। श्री लालदास जी महाराज जी की जय। समस्त सुंदर साथ जी की जय। डीएनडी कर देना। डीएनडी कर दो इसमें भी। श्री सतगुरु चरण को करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करण श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। श्री तेज कोरे श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। पिया जी को पल पल करो प्रणाम। श्री राज श्यामा जी कृपा निधान। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। प्यारे सुंदर साथ जी, धामधन्य की कृपा से कल हमने बहुत उत्साह से आनंद से इस संसार का जो उत्तम से उत्तम अर्थात जो महाकारण जिसे कहते हैं इस संसार बनने का, और इस संसार में विशेष करके हम ब्रह्म शिष्टों के आने की जो बातें थी उसका महाकारण हमने कल भली भांति श्रवण किया और बड़े उत्साह से बड़े प्यार से हमने अपनी ब्रजरास की लीला को देखा और त्रिलीला लीला का विस्तार कैसा था उसका हमने श्रवण किया। प्यारे सुंदर साथ जी, कुरान पाक में 6 दिन की लीला लिखी हुई है। उस 6 दिन की लीला में सर्वप्रथम पहला दिन ब्रज का होता है और फिर उसके बाद जो दूसरा दिन बताया गया है वो दूसरा दिन रास का वर्णन किया गया है। तो सुंदर साथ जी, आइए हम सब मिल कर के प्यारी सी उस चौपाई को दोहरा लेते हैं जो पूर्व कल हुई थी। सुंदर साथ जी, तो चौपाई दोहराते हुए बयान आता है कि एह है दीना तीसरा रहे 60 बरस और 3 रब्बानी कलाम अल्लाह के सबको दिया आखीन, सबको दिया आखीन। एक कथा बहुत है। आप महामते श्री लालदास जी महाराज जी अपनी ब्रह्म आत्माओं से अपने प्यारे सुंदर साथ से उस ब्रजरास की लीला का बयान करने के पश्चात अब जो तीसरे दिन की लीला है, जो तीसरा दिन कहा गया है, उस तीसरे दिन की लीला जो लीला आपने बिक्री मोहम्मद साहब की है, ब्रजरास की लीला हमने देखी सुंदर साथ जी कि ब्रज की लीला इस काल माया रूपी ब्रह्मांड में हुई
और जो रास की जो लीला हुई है वो योग माया ब्रह्मांड में हुई है, अर्थात जो अक्षर ब्रह्म का द्वितीय पाद जिसे कहते हैं केवल ब्रह्म, तो उस केवल ब्रह्म में योग माया शक्ति द्वारा एक नित्य नवतन नवल वृंदावन की रचना हुई, जहाँ हमने रास की उस महारास का आनंद लिया, लेकिन साथ साथ में हमने वह विरह भी देखा उसमें। इसलिए वाणी में सुंदर साथ जी कहा गया कि जब हम ब्रज में आए तो ब्रज में हमारे जो नींद थी वो पूरी नींद थी, पूरी नींद को जो सुपन सुकाल माया नाम धराया तीन, अर्थात ब्रज में हम आए हैं, हम प्यार भी कर रहे हैं, लेकिन क्यों प्यार कर रहे हैं शुद्ध नहीं है हम, क्योंकि वो उस समय राज्य बाल स्वरूप में हैं। बस इसने लगा हुए एक भीतरी, जैसे कि एक छोटे से लोहा होता है और इधर एक चुंबक रख लीजिए, एक अपने आप अट्रैक्शन होता है, वैसा हमारा एक धनी से एक प्यारा सा इसने अट्रैक्शन, वो प्यार था, लेकिन शुद्ध निधि समझ नहीं थी, बस प्यार कर रहे हैं। इसीलिए पूरी नींद कहा गया, जिसके अंदर हम किसी भी प्रकार से यहाँ पर हमें ना परम धाम की सुध है, न खुद की सुध है, और जो धनी हमें दिखाई दे रहे बाल स्वरूप में, उनको भी हम पूर्ण रूप से पहचान नहीं पाए। तो इस तरह से प्यारे सुंदर साथ जी, इस तरह से ब्रज लीला होती है, और ब्रज लीला के बाद यह पूरी नींद का सोपन कहा गया है। और जो जोग माया की जो रास लीला हमने की, आनंद उत्साह से प्यार से अपने बालाजी के संग में, जहाँ विरह विलास दोनों देखा, वह आधी नींद कही जाती है। उसे आधी नींद क्यों कही जाती है? क्योंकि हम अपना सब कुछ छोड़ करके, त्याग करके कहाँ पहुँचे? उस अखंड वृंदावन में पहुँचे, उस रंग बिरंगी आनंद भरे जो पशु पक्षी जहाँ कलरव कर रहे हैं। तो शीतल चलत सुगंध बयार, भवर चहुदिस भवर करे गुंजार, फिर सारस हंस चकोर, बोलत कीर कोकिला मोर। अद्भुत रूप से पशु पक्षी कलरव करते आ रहे हैं। यहाँ पर पेड़ पौधे सब रंग बिरंगी, लाल पीले गुलाबी आसमानी रंग से सुशोभित हो रहे हैं। प्यारी जमुना जी बह रही है, और ऐसे कलरव में ऐसे सुंदर सुंदर फूलों की मीठी मीठी इत्र से आनंद भरी वो हवाएं हमें खुशी प्रदान कर रही हैं। चंद्रमा मानो अपनी संपूर्ण कलाओं के साथ क्या कर रहा है? सुंदर अमृत की वर्षा गिरा रहा है। और ऐसे बीच में हम अपने बालाजी के पास पहुँचे, और वहाँ पर उतला के वचन हुए, फिर विलास हुआ, फिर हमने विरह दिखा, धनी का वियोग दिखा, फिर बालाजी हमारे वापस प्रकट हुए, फिर हमने विलास किया। तो उस राज को आधी नींद कहा गया, क्योंकि हमने अपना सर्व समर्पण, अपना पति, अपना जीवन, अपना प्राण आधार सब कुछ को माना, अपने प्रीतम श्री कृष्ण को माना। इसलिए, लेकिन परम धाम की सुध न थी, इस वजह से इसे आधी नींद कहा गया। हम जहाँ पहुँचे परम धाम में, और जब वापस आए तो इस संसार में अब जो कृष्ण थे और जो गोपिका थी, वो गोलोक पर श्री कृष्ण थे, और यहाँ पर जो थे सब राधा रानी और गोपियाँ, उनमें सब में गोलोक श्री कृष्ण की सखिया और वेद ऋचा थी। यहाँ पर 7 दिन गोकुल, 4 दिन मथुरा की कहे गए। इसका विस्तार कल हुआ है प्यारे सुंदर साथ जी। फिर 112 साल तक जो लीला की है वो और कोई नहीं बल्कि कौन है? भगवान विष्णु की लीला है। इस तरह से 125 साल तक कृष्ण लीला है। पूरी दुनिया यही जानती है कि कृष्ण और कोई नहीं, भगवान विष्णु के अवतार है। लेकिन तारतम्य ज्ञान से, सद्गुरु की कृपा से हम सबको ये विदित हो चुका है कि कृष्ण कृष्ण सब कोई कहे, पर भेद ना जाने कोई। नाम एक विध है सही, पर रूप 3 विध होए। एक वेद बैकुंठ का, दूसरा गोलोक, तीसरा धाम अखंड का, कहत पुराण विवेक। इस तरह से सुंदर साथ जी कृष्ण लीला पूरी होती है। और फिर इस ब्रह्मांड में राज्य लगभग रास के बाद 3500 वर्ष के बाद, जब द्वापर युग
पूरा होके बाद कलयुग आता है, लगभग 3500 वर्ष पूरे होते हैं। उस समय आप राज्य अपना हुक्म का स्वरूप किसे मोहम्मद साहब के रूप में प्रकट करते हैं। इसीलिए ब्रजराज पहला और दूसरा दिन है, जिसे पूरी नींद का और आधी नींद का लीला कही गई है। और अब जो लीला होने जा रही है सुंदर साथ जी, इस जागतिक ब्रह्मांड में, मतलब रास के बाद जो नया इस नौतन ये ब्रह्मांड बना है, इस ब्रह्मांड में राज्य का अब पहला स्वरूप आता है, जिसे हम क्या कहते हैं, बसरी स्वरूप कहते हैं। तो सुंदर साथ जी, अब नबी करीम मोहम्मद साहब जो हमारे क्या है, हादी है। इसलिए अगर हमारे हादी कहे गए हैं मोमिनों की, वो 3 हैं। वो कौन है? बसरी मोहम्मद साहब, सदगुरु धनी देव चंद्र जी, और तीसरे आप हादी श्री जी इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम। इसलिए कहा अलफ कहा मोहम्मद को, ईसा रू अल्लाह लाम, मीम मेहदी पाक सो, ये 3 मिल कहे अल्लाह कलाम। यही हक की 3 सूरत है, यही हादी की 3 सूरत कह के पुकारे गई है। इसलिए है सुंदर साथ जी, आइए जो तीसरा दिन है राज्य का, अर्थात राज्य ने जो तीसरा तन धारण किया है, हम ब्रह्म व आत्माओं के वास्ते ऐसे तीसरे दिन की प्यारी प्यारी लीला को हम देखें। आपके माता पिता का नाम आमीना और अब्दुल्ला था, और इसे कहते हैं अरबी भाषा में वालिद और वालिदा, मतलब मोहम्मद साहब के माता पिता का नाम आमीना और अब्दुल्ला था। जब आपका जन्म भी नहीं हुआ था, तो उससे पूर्व अद्भुत चमत्कार की घटना होने लग गई थी, क्योंकि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हालांकि सुंदर साथ जी बहुत अलग विषय है, फिर भी लेकिन आपको इस हम अभी तक सुन रहे हैं, तो इसे हमारे हादी के बारे में हमें जानना बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा तो ज़रूरी है। इसलिए आप इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो पैगंबर हुए, जो 7 कलमा वाले पैगंबरों में गिने जाते हैं, इनके ही पुत्र हुए, जिसे का नाम है इस्माइल अलैहिस्सलाम। और यहाँ पर इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में पैगंबर हुए, जिनका नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हमारे हादी। तो हे सुंदर साथ जी, आप मोहम्मद साहब जब इस दुनिया में तशरीफ़ लाते हैं, तो इसकी अलामत, इनके बारे में आने के बारे में पहले से ही तौरेत और इंजिल किताब में ईसा मसीह और मूसा पैगंबर ने पहले से ही बयान कर दिया था। इसलिए जो तौरेत के अनुयायी थे, जिन्हें यहूदी कहते हैं कि वो यहूदी खुले दुश्मन थे, किसके? मोहम्मद साहब के। वो नहीं चाहते थे कि हमारे पैगंबर से कोई बढ़कर के कोई पैगंबर हो। इसके लिए उनको ये बात पता चले कि इस्माइल अलैहिस्सलाम की जो औलाद है, उनमें कौन है? अब्दुल्ला और अब्दुल मुत्तलिब। अब्दुल्ला और अब्दुल मुत्तलिब है। ये जो अब्दुल मुत्तलिब है, ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम के और इस्माइल अलैहिस्सलाम के पैगंबरों में, इनके घर में ये आते हैं। तो सुंदर साथ जी, यहूदी को जब पता चला कि इनकी औलाद में, मतलब अब्दुल मुत्तलिब के ही बेटे से क्या होने वाले हैं, मोहम्मद साहब आखिरी जुमा पैगंबर आने वाले हैं, इसके लिए यहूदियों ने इनको मारने की कोशिश की। लेकिन कहते हैं ना कि जिनके सर पर खुदा का साया होता है, जिन पे खुदा मेहरबान होते हैं, उनका कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। सिर पर मेहरबान सो क्या करे ये दुनी जहान। तो सुंदर साथ जी, अब्दुल्ला उनके जो पिता थे, उनको मारने की कोशिश की। तो ऐसा कहते वो मक्का से आगे की ओर जा रहे थे, मैदान की तरफ। उस समय कुछ यहूदी उनको मारने के लिए दौड़े, लेकिन अपने आप आसमान से इंसान के रूप में, जो फरिश्ते थे इंसान रूप में आए, और उन्होंने अब्दुल्ला की जान बचाई और उन यहूदियों को मार दिया जो उनके जान के दुश्मन थे। जब ये बात उनको पता चली कि ऐसा हो रहा है, तो अब्दुल मुत्तलिब भी सतर्क हो गए, फिर अब्दुल्ला की हिफाजत करने लगे। तो सुंदर शाह जी आगे जा कर के यही अब्दुल्ला की धर्म पत्नी कौन बनी? आमीना, मतलब इनकी शादी आमीना से हुई।
जब आमीना से विवाह हुआ तब उनका आमीना का गर्भ हुआ। तो कहते हैं कि जब मोहम्मद साहब गर्भ में ही थे, अर्थात जब मोहम्मद साहब का जन्म भी नहीं हुआ था, तब आप अब्दुल्ला उनके पिताश्री का निधन हो गया, अर्थात वो अपने वजूद को छोड़ दिए थे, किसी कारण शरीर बीमार पड़ गया था। अब जब मोहम्मद साहब का जन्म होने वाला था उस समय जैसे हमारे में होती ना चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ी महीने होते हैं, उसी प्रकार अरबी भाषा में रबीउल अव्वल करके एक महीना होता है, उसमें 12 तारीख थी। उस 12 तारीख में प्यारे सुंदर साथ जी आप मोहम्मद साहब का इस दुनिया में जन्म होता है। योग कहो कि आप दुनिया में राज्य के आवेश रूप में, जोश रूप में प्रकट होते हैं। तो हे प्यारे सुंदर साथ जी, जब आमीना को गर्भ धारण था, जब मोहम्मद साहब का जन्म होने वाला तो उस समय अद्भुत चमत्कार की घटना घटी। तो वो क्या थी कि जब वो रात में उस समय, क्योंकि अब्दुल्ला का तो देहांत हो गया था तो वो घर पे भी अकेली ही थी, उस समय गहरी उस अर्धरात्रि में एकदम भयंकर शोर हुआ, जिसे सुनकर आमीना जागी और डर गई दहशत से। लेकिन उसी समय घर में अपने आप ना जाने कहाँ से परिंदा आया और उनके सर पे बैठा और सर को धीरे धीरे दबाने लगा। थोड़ी डरी आमीना, लेकिन फिर इनको जब उस परिंदे ने सर को दबाया और थोड़ा सा उन पे बैठा तो उनको बहुत सुकून, शांति मिली। ऐसी घटना उनके साथ हुई। फिर उन्होंने अपने दिल में इच्छा करी कि मुझे कुछ मिठाई खानी है, तो अपने आप वहाँ पर वो परिंदा उन्हें मिठाई देता खाने के लिए। उसे खा करके वो प्रसन्नचित होती है और दिल में अपने आप एक करार शांति मिलती है। जैसे हम सुंदर साथ जी जब बालाजी का परम धाम का जब हम ध्यान चितवनी करते तो हमें कितना सुकून, चैन मिलता है और खुशी के आंसू हमारे आंखों से निकलते हैं। तो ऐसे कहते हैं उस समय आमीना को वो खुशी मिली। फिर उन्होंने देखा कि मेरे वजूद से एक तेज बाहर निकला और आसमान में उड़ करके आसमान में समा गया। ऐसी चमत्कारी घटना उनके साथ हुई। फिर यहाँ पर एक बयान ये आता है कि हजरत आमीना अलैहिस्सलाम उनकी माता श्री को, जो ईसा मसीह की माँ थी जिसे बीबी मरियम कहते, उन्होंने आकर के खुशखबरी दी और ऐसा कहते हैं कि उनके घर के ऊपर अपने आप गहरे बादल छा गए और बहुत सारे लाल, पीले, गुलाबी, आसमानी, रंग बिरंगी पशु पक्षी क्या है उनके घर के परिक्रमा लगाने लग गए। और एक शख्स आसमान से, मतलब उनके घर के ऊपर क्या कर रहा है, सुंदर जो मुश्क होता है, जो खुशबूदार इत्र होती है, उसे क्या है नीचे गिराने लगा और पूरा वातावरण खुशबू से आनंदित हो उठा, मतलब प्रफुल्लित हो गया था। तब ऐसे समय में आप आमीना के गर्भ से मोहम्मद साहब का दिव्य जन्म होता है, उनके वजूद का जन्म होता है। ऐसे समय में प्यारे सुंदर साथ जी आमीना जब बालक को, मतलब मोहम्मद साहब को अपने हाथ में लेकर के खुश होती रहती है, इतने में ही एक बादल आता है और बादल मोहम्मद साहब को उठा के लेके चलता है। वो घबराती ही क्या हो गया और कुछ कह भी नहीं पाती। इतने में जो अंधेरा था, क्योंकि आज के समय तो लाइट होती, पहले तो लाइट होती नहीं थी, लेकिन अपने आप घर में उजाला हो जाता है। और फिर ऐसा वर्णन आया है कि बादल कहने लगते हैं कि हे बादलों, तुम, बादल कहने लगते हैं कि तुम जाओ, मतलब फरिश्तों के करके तुम जाओ मोहम्मद साहब को लेकर के पश्चिम और पूर्व में और जंगलों में, और पूरी इस दुनिया को खबर दे दो कि खुदा का प्यारा नबी, मतलब जो साहिब आखिरुल ज़मा है, जो खुदा का नूर है, जो प्यारे हबीब अल्लाह है, वो इस दुनिया में तशरीफ़ ला चुके हैं। ऐसा कहते हैं। फिर आमीना के सामने 3 शख्स आते हैं। तो एक शख्स हाथ में क्या ले लेता है, लोटा चांदी का ले लेता है और उसके अंदर जल होता है जिसे आफताब नाम के पुकारा गया है। एक तस्त, सोने की तस्त लेके, मतलब जिसे हम कह सकते हैं छोटी प्लेट होती है ना, उसको तस्त कहते हैं, सोने की लेके खड़ा रहते हैं।
और सुंदर साथ जी एक जन आते हैं जो सुंदर, तीसरा जो शख्स होता है वो लिबास लेकर आते हैं, और वो लिबास लेकर आकर के मोहम्मद साहब को ओढ़ाते हैं, और आमीना के हाथ में देने से पहले क्या करेंगे, उनको लोटा जो चांदी का वो लेकर के उनको नहलाते हैं, उनके शरीर को पोंछते हैं लिबास से, और फिर जो लिबास के अंदर अंगूठी थी उसको निकाल करके, ये कहते हैं जो मोड़े होते हैं उस मोड़ों के बीच में, मतलब यहाँ पर अंगूठी से एक निशान लगाते हैं जिसको क्या कहते हैं, मोहरे नबुवत कहते हैं। ऐसा निशान लगा करके आप आमीना को यह मोहम्मद साहब वापस से दे देते हैं। इस तरह से सुंदर साथ जी अद्भुत घटना होती है। यहाँ पर फरिश्ते आते कहते कि हे आमीना, कोई भी शख्स तुम्हारे अलावा 3 दिन तक मोहम्मद साहब को देखे नहीं, इस वचन को ध्यान से सुनना। और कोई कहे तो कह देना कि एक शख्स ने, एक फरिश्ते ने कहा है। इसलिए यहाँ पर अद्भुत घटना होती है। 3 दिन तक कहते हैं कि मोहम्मद साहब को कोई देख नहीं पाता है उनकी माता के अलावा। फिर सुंदर साथ जी इस तरह से आप मोहम्मद साहब का जन्म अद्भुत चमत्कारी ढंग से 12 तारीख, उसके अलावा जो रबीउल अव्वल जो महीना है उस समय आप मोहम्मद साहब इस दुनिया में पर्दापण करके आते हैं, मतलब प्रकट होते हैं। और सुंदर से अद्भुत घटना होती है कि आप आमीना, चूँकि यहाँ की मक्का की हवा वैसी ठीक नहीं थी, और कुछ महीनों के बाद यहाँ पर कारणों से हलीमा जो है ताई है, एक वो ताई मक्का से उनको एक सपना आता है तुम मक्का जाओ और वहाँ पर तुम्हें खुशहाली मिलेगी, आनंद मिलेगा, ऐसा मान करके मक्का से मदीना आती है। क्योंकि उस समय कहते हैं कि मदीने में कहत पड़ा, मतलब सूखा पड़ा था, जिसकी वजह से उनकी बकरियाँ, जो ऊँट थे, जो खच्चर थे, वो सब मतलब पानी भी बराबर नहीं पी पाते थे, और जब पानी नहीं पी पा रहे हैं, घास नहीं हो रही है, तो बेचारे दूध भी नहीं पाते थे। इसलिए एक खच्चर के सहारे आप आते हैं, हलीमा और उनके शौहर, मतलब उनके पति। तो यहाँ पर जब आप आमीना से मिलते तो आमीना उनको दे देती, ओके, हलीमा को देती है मोहम्मद साहब को, और कहती है आमीना कि हे हलीमा, तुम इसे लेकर के जा कर के कुछ समय तक, है ना, जब तक ये बड़ा ना हो तब तक आप इसे मदीना रखिए और इसकी सेवा कीजिए। हलीमा कहती है मेरे स्तन में दूध नहीं है, मैं इसके लायक नहीं कि इसकी सेवा कर सकती हूँ, लेकिन आमीना समझाती है और तब वो हलीमा मान जाती है। तो अद्भुत चमत्कार होता है प्यारे सुंदर साथ जी कि जब मोहम्मद साहब को आप हलीमा लेके जाती है तब उनके स्तन में, माता के स्तन में अपने आप वो दूध आ जाता है, और जो उनका खच्चर बीमार था वो अपने आप तंदुरुस्त हो जाता है, और उसके भी स्तन से, खच्चर के स्तन से दूध आने लग जाता है। इस तरह से अद्भुत चमत्कार होकर के हलीमा सोचती है साक्षात खुदा ताला ने हमें नूर बख्शा है कि मोहम्मद के रूप में खुदा ने हमको क्या है, इनायत बख्शी है, बशारत बख्शी है। इस तरह से सुंदर साथ जी हलीमा लेके जाती, बड़े प्यार से मोहम्मद साहब के पालन पोषण करती है, उनकी सेवा करती है। अद्भुत लीला होती है कि जब आप पलना में होते हैं तो आप हलीमा जी खाना ना बनाती रहती है, तब अपने आप यहाँ पर क्या होता है, कोई आकर, मतलब फरिश्ते आकर के पलना को झुलाने लगते हैं, और वो देख के डरती है, हवा भी नहीं चल रही, कुछ नहीं, कौन आया, क्या हो रहा है, कैसे ये हिल रहा है, अचंभित हो जाती है। और अपने आप मोहम्मद साहब के मुखारविंद से, जब छोटे ही थे, मतलब बोल भी नहीं पा रहे हैं, समझो 1 साल के आसपास है, उस समय उनके मुखारविंद से निकलता था अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्थात कि वो अल्लाह ही सबसे बड़ा है, वो अल्लाह ही सर्वश्रेष्ठ है, और हम सब उसी की ही महिमा प्रशंसा गाते हैं, क्योंकि वही पूरी दुनिया को पैदा करने वाला और सबका पालनहार है। इस तरह से सुंदर साथ जी ऐसे नबी करीम मोहम्मद साहब के मुख से वचन निकलते हैं, और आगे भी निकलते हैं कि सुबहान लिल्लाहि बुकरा व असीला, ऐसे शब्द निकलते हैं। हे सुंदर साथ जी, इस तरह से
आप मोहम्मद साहब के साथ अद्भुत घटना होती है। वो जब पालना में है तो अपनी उंगलियों से ऐसा सा जब बच्चे लोग करते हैं ना, तो अपने आप चंद्रमा इधर होता था, कभी इधर होता था, कभी इधर होता था, कभी उधर होता था। इस तरह से अद्भुत घर पे चमत्कार की घटना होती थी। हलीमा बहुत गरीब थी और वहाँ पर सूखा पड़ा हुआ था, लेकिन आप जब हादी उनके घर तशरीफ़ लाते हैं बाल्यावस्था में, तब अपने आप उनकी जो बकरी है, ऊँट है, अपने आप तंदुरुस्त हो जाती है। और वहाँ मदीने में किसी के घर में इतना दूध नहीं निकलता था क्योंकि सूखा पड़ा था, लेकिन उनके ऊँट और जो बकरियां थी उनमें इतना दूध निकलता था कि पूरे घर वाले सब पीते थे। यहाँ तक कि इतना दूध निकलता था कि यहाँ तक कि वो दूध बेच करके धन दौलत कमा लेती थी। और इस जब मोहम्मद साहब नहीं मिले थे उससे पहले उनको 2-2, 3-3 दिन में एक बार भोजन करना पड़ता था। इतनी दयनीय, इतनी बुरी अवस्था थी उनकी। तो ऐसे जब आप हादी इनके घर तशरीफ़ लाए, इतना सुख चैन मिला। एक बार की बात है सुंदर साथ जी कि जब आप कुछ 3-4 साल के हुए, 4 साल के, तब उस समय मोहम्मद साहब के जो चचेरे भाई थे, मतलब हलीमा के जो खुद के पुत्र थे, वो सब खेलते थे। तो मोहम्मद साहब को बोला आप भी खेलो, तो आप मोहम्मद साहब कहते हैं कि मेरा जन्म इस दुनिया में खेलने के लिए नहीं हुआ है। ऐसा करके वो दरख्त के नीचे बैठ जाते थे और बच्चों का खेल देखते थे और कुछ कह नहीं थे, आंख बंद करके बैठे रहते थे। इस तरह से मोहम्मद साहब की ये घटना है। और भी बहुत विस्तार है सुंदर साथ जी, लेकिन संक्षिप्त में वर्णन कर रहे हैं। और फिर जब आपकी उम्र 5 साल हुई, तब उस 5 साल की उम्र में कहते हैं कि वो अपने भाइयों के साथ में बकरियां चलाने गए। तो उस समय 3 फरिश्ते आते हैं, 3 शख्स आते हैं। वो क्या करते हैं, मोहम्मद साहब को लेटाते हैं और उनका जो सीना है उसको क्या करते, चीर देते हैं। उस सीने को चीर करके फिर क्या करते हैं, वो उसमें से उनका हृदय निकालते हैं। हृदय में से काले दाग जो रहते हैं और जो कुछ रहता है वो सब निकाल देते हैं और हृदय को आबे जमजम से धो करके वापस उनका सीने में हृदय रख देते हैं। दिल रखने के बाद वापस से शरीर उनका पहले के जैसा ऐसा करते हैं, पहले के जैसा शरीर होता है। और मोहम्मद साहब देखते हैं, उनको कोई दर्द ही नहीं होता है। तो जब ये घटना होती है, जब सीना चीरते हैं, उसी समय इनके जो चचेरे भाई देख के डरते हैं और भागते हैं हलीमा और उनके पिता के पास है और सारी घटना बताते हैं। हलीमा दौड़ के आती है और मोहम्मद साहब को पकड़ के चूमने लगती है कि क्या हुआ। तो मोहम्मद साहब सारी घटनाएं बताते हैं कि ऐसा सा हुआ। तब हलीमा डर जाती है कि आखिर कोई जिन का साया तो नहीं है, कोई काली शक्ति का साया तो नहीं है। तो इसके लिए हलीमा तुरंत वहाँ से निकलती है और आप कहाँ पर जाती है, मक्का में, और हज़रत आमीना अलैहिस्सलाम को मोहम्मद साहब को लौटा देती क्योंकि कल कुछ हो जाए तो कौन जिम्मेदारी ले। इसलिए आप हलीमा के स्तन से दूध पड़ करके आप हादी बड़े हुए। इस तरह से हलीमा की लीला पूरी होती है मदीना में। फिर सुंदर साथ जी जब 6 साल की उम्र होती है, आपकी माता का निधन हो जाता है किसी कारणवश। आपके जो दादा अब्दुल मुत्तलिब, जिनका नाम है क्या है, अब्दुल मुत्तलिब भी 2 साल इनकी परवरिश करते हैं, वो भी मर जाते हैं, मतलब उनका निधन हो जाता है। और फिर इनके जो चाचा है जिनका नाम अबू तालिब है, अबू तालिब इनको बहुत प्यार करते हैं मोहम्मद साहब को, क्योंकि इनके भतीजे थे। इसलिए इनके माता पिता का साया इनके सर से उड़ गया। इनके दादा चले गए। जिस बच्चे के माता पिता चले जाए, उनके दादा चले जाए, सोचो उस बच्चे की क्या हालत होती है। तो ऐसे हमारे हादी के माता पिता चले गए थे सुंदर साथ जी। क्या उन पे गुजरी है उस समय की घटना को हम खुद इस समय फील करें, तभी ये पता चलेगा कि क्या वो दर्द था, क्या वो स्थिति थी उस समय की। इस तरह से प्यारे सुंदर साथ जी, आप मोहम्मद साहब छोटी सी उम्र में ही अपने माता पिता से महरूम हो गए, उनके प्यार से महरूम हो गए। अब इनकी जो परवरिश इनके चाचा अबू तालिब करते हैं। बहुत इनको हमेशा खिलाते पिलाते सुलाते हमेशा अपने पास ही रखते थे। बहुत प्यार दिया, माँ बाप की कमी नहीं होने देते, इतना ध्यान रखते थे वो।
तो कहते हैं सुंदर सर जी जब 12 साल की उम्र हुई तो आपके चाचा इनको अपने साथ जो सामान होते हैं खरीदना और बेचने का काम होता था। जैसे कि बहुत सारे सुंदर साथ हैं ना जो बॉम्बे में रहते हैं लेकिन जाते कहाँ पर है, सूरत या अहमदाबाद जाते हैं अपने सामान खरीदने और बेचने के लिए। और बहुत सारे सुंदर साथ बाहर होते हैं, जैसे कानपुर हो गया या फिर अपना उदयपुर हो गया, तो बहुत सारे बॉम्बे या फिर सूरत में आकर के सामान खरीदते हैं और कुछ बेचते हैं। इस तरह से आप भी अब्दुल मुत्तलिब इनके जो चाचा है वो मोहम्मद साहब को शाम देश की यात्रा करने के लिए जाते हैं सामान की तिजारत के लिए। लेकिन जब शाम देश किसको कहते, तो उसे कहते शाम देश जो आज के समय में लेबनान और जो फ़िलिस्तीन जो देश है प्यारे सुंदर साथ जी, उस पूरे एरिया को आजू बाजू के क्षेत्र को पहले के समय में शाम देश की उपमा दी जाती थी, लेबनान और फ़िलिस्तीन। तो हे प्यारे सुंदर साथ जी, हमारे नबी करीम हादी अब उनके चाचा के साथ वहाँ पर जाने से पहले एक बूसरा करके एक शहर आता है, वहाँ पर रुकते हैं। वहाँ पर एक ईसाई पादरी, ईसाई साधु था जिसका नाम है बोहेरा राहिब। उसका नाम है बोहेरा राहिब। वो बोहेरा राहिब जब मोहम्मद साहब को देखते हैं तो वो कहते हैं अब्बू तालिब से कहते हैं सुंदर साथ जी कि ये कौन है। कहता है कि ये मेरे भतीजे हैं। तो कहते हैं, वो साधु कहता है, बूसेरा राहिब कहता है कि ये तुम्हारा भतीजा नहीं, ये पूरी कायनात का क्या है, पैगंबर है और ये खुदा के भेजे हुए पाक नबी है। इनकी गवाही खुद ईसा पैगंबर ने इंजिल ग्रंथ में और मूसा पैगंबर में तौरात में लिखी हुई है। इसलिए क्यों ये कह रहे हैं, क्योंकि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ हे अबू तालिब, क्योंकि तुम्हारे भतीजे के दोनों कंधों के शानों के बीच में क्या है, एक निशान है और वो निशान की गवाही हमारे ईसा पैगंबर ने पहले से दी थी। इसलिए इनका जो चेहरा जो चमक रहा है, इनका जो स्वरूप है, इनका जो चलने का ढंग है, इनका बोलने का जो ढंग है और ये जो नबूवत है, इनके मोहर नबूवत, ये एक पैगंबर के अलावा किसी में नहीं हो सकती है। इसलिए हे अबू तालिब, तुम शाम देश की यात्रा मत करो, क्योंकि जो यहूदी है वो इनके खुले दुश्मन है। तुम्हें और नबी करीम को क्या करेंगे, मोहम्मद साहब को मार देंगे। इसलिए सामान यहीं पर बेच करके और सामान खरीद करके तुम वापस से जल्दी मक्का चले जाइए। तो ऐसा जान करके डर के मारे उनके चाचा अबू तालिब क्या करते हैं, उस सामान को बेच करके आप दोनों वापस से मक्का आ जाते हैं। इस तरह से प्यारे सुंदर साथ जी ये अद्भुत घटना घटित होती है। फिर सुंदर साथ जी 25 साल की उम्र होती है तो आप मोहम्मद साहब का विवाह उनकी पहली धर्मपत्नी जिसे खदीजा कहते हैं, खदीजा के साथ आपका विवाह हुआ था। तो मोहम्मद साहब उस समय इतने ईमानदार थे, इतने अच्छे आदत वाले थे, इतने रहम दिल और पवित्र पावन थे कि पूरे मक्का में इनके नाम की महिमा की गूंज उठते थे और सब लोग इनकी आदत की वजह से, और ये गरीबों पर को धन देते थे, गरीबों की मदद करते थे, जो बुज़ुर्ग हैं उनकी सहायता करते थे। इसकी वजह से लोग इनका नाम क्या रखते थे, इनका मोहम्मद की जगह पर इनका नाम क्या कहते हैं, अमीन। क्या कहते थे, इनको अमीन शब्द से कहते थे। इसलिए मोहम्मद साहब को अमीन शब्द भी उपयोग किया जाता है। इसलिए सुंदर साथ जी पूरा मक्का इनसे बहुत खुश था। तो है यहाँ पर यही देख करके खदीजा अलैहिस्सलाम इनको इनकी ईमानदारी देख करके एक बार इनको वापस से शाम देश की यात्रा के लिए भेजती है। तो ये जाते हैं किसके साथ में, इन खदीजा के गुलाम था जिसका नाम था मैसरा, इनके साथ जाते हैं। और जब उसी जगह पर, कहाँ पर, जो बूसेरा शहर था वहीं पर, यहाँ पर वो जो जूना है ना बोहेरा राहिब था, मतलब ईसाई साधु था, उसका तो वो वहाँ पर नहीं था। उस समय कौन था, एक दूसरा पादरी था जिसका नाम था नस्तूरा।
मैसरा को जानता था। इसकी वजह से मैसरा से बात करते हैं और कहते हैं कि ये शख्स तुम्हारे साथ है वो कौन है। तो कहते हैं ये तो मक्का में रहने वाले कुरैशी जाति में पैदा हुए अब्दुल्ला के पुत्र मोहम्मद हैं। तो कहते हैं ये किसी के पुत्र जाहिर में ज़रूर होंगे, लेकिन ये एक पैगंबर हैं। तो मैसरा ने कहा ये आप कैसे कह सकते एक पैगंबर है। तो कहा कि जिस ये दरख्त पे बैठे, इस दरख्त के नीचे सिवाय एक पैगंबर के अलावा कोई नहीं बैठ सकता है, क्योंकि तौरेत इंजिल में ये इसकी गवाही लिखी हुई है। ऐसे वचन हमारे पैगंबर ने, ईसा मसीह ने और मूसा पैगंबर ने कहे हैं। तो एकदम अद्भुत वचन सुन के मुझसे मैसरा घबरा जाता है। और वहीं पर सुंदर साथ जी सामान सब चीज़ें बेच बाच करके मैसरा वापस मोहम्मद साहब के साथ आता है। तो यहाँ अद्भुत चमत्कारी घटना होती है कि जैसे जैसे जिस ऊँट पर और जिस यूँ कहे तो बहल पर वो यात्रा कर रहे थे, उस बहल पर, उस ऊँट पर क्या था, बादल हमेशा साया करते थे, फरिश्ते हमेशा साया करते थे। मतलब तेज गर्मी भी है वैशाख महीने की, तो भी उनको आभास नहीं हुई कि इतनी तेज गर्मी हो रही है। मतलब एक शीतलता छाई रहती थी उनके अंदर, किसके, मोहम्मद साहब के। और उसी का असर मैसरा को, और देख करके वो अचंभित हो गया कि ये एक कोई बहुत बड़े खुदा की ये क्या पीर है या पैगंबर है, क्योंकि ऐसा चमत्कार, ऐसी अद्भुत लीला और किसी के साथ नहीं हो सकती। और यहाँ पर सुंदर साथ जी खदीजा अलैहिस्सलाम अपने घर के ऊपर छत पे खड़ी थी, जिसे, और उन्होंने दूर से देखा कि कोई आ रहा है और उस पर बहुत बादल छाए हुए और फरिश्ते आजू बाजू घूम रहे हैं। ये देख के वो अचरज हो गए। तो सुंदर साथ जी यहाँ पर जैसे हम सोनगिरी में जाएंगे, थोड़ा सा पहाड़ के ऊपर चढ़ो तो क्या दिखाई देता है, पूरा गांव दिखाई देता है। और यहाँ पर चारों तरफ छोटे छोटे चट्टान, गाड़ी आ जा रही, सब कुछ दिखाई देता है। उसी प्रकार आप खदीजा जो थी उन्होंने ये सब कुछ देखा। जब वापस आ गए तो मैसरा ने, जो उनका गुलाम था, सब बातें कही। तब खदीजा बहुत खुश होती है और फिर उनके दिल में मोहम्मद साहब के लिए मोहब्बत पैदा हो जाती है। और खदीजा क्या करती है, उनके जो चाचा है अबू तालिब, उनको, और अबू लहब, इनके दोनों चाचा थे, अबू लहब और अबू तालिब, इनको संदेश भेजते हैं कि मैं मोहम्मद से विवाह करना चाहती हूँ, कृपया करके इस प्रस्ताव को आप स्वीकार कीजिए। मेरे पास जो भी कुछ धन है मैं सब लुटा के आपको दे दूँगी, लेकिन मुझसे मेरा विवाह आप मोहम्मद साहब से करा दीजिए। तब सब विचार करते घर पे और बड़े धूमधाम से, उत्साह से आप मोहम्मद साहब का दिव्य जन्म होता है सुंदर साथ जी, अर्थात आपका विवाह होता है। तो सुंदर साथ जी अद्भुत घटना होती है। आप मोहम्मद साहब का पहला जो विवाह होता है वो खदीजा पैगंबर खदीजा से होता है। इस तरह से सुंदर साथ जी आप दोनों की जोड़ी खुदा के नूर से रोशन थी। दोनों उत्साह से मिल करके जीवन जीते थे। मोहम्मद साहब बहुत ईमान, नेक, धर्म वाले थे, बहुत गरीब, विनम्र स्वभाव के थे। इसलिए पूरे मक्का में इन दोनों की धूमधाम से सबने मिलकर विवाह कराया। अब सुंदर साथ जी जैसे जैसे समय गुजरा तो कहते कि मोहम्मद साहब मक्का से कुछ दूरी पर, जैसे कह सकते हैं कि 3-4 किलोमीटर दूरी पर, है ना, की दूरी पर एक क्या है, गुफा है जिसका नाम है गारे हीरा। क्या है, गारे हीरा। तो कहते कि रमज़ान का जब महीना आता था तो मोहम्मद साहब क्या कहते थे, उस गारे हीरा में जा करके बैठ करके खुदा की इबादत करते थे। और जो काबा है, जो हम देखते हैं ना कि काला कलर का एक काबा, जिसमें बहुत सारे मुसलमान हज के समय जाते हैं और क्या करते हैं, परिक्रमा लगाते हैं। तो किसकी लगाते हैं, काबा, जिसका एक नाम वाणी में कहा गया है, उसका नाम है बैत अल्लाह। क्या कहते हैं सुंदर साथ जी, इसको बैत अल्लाह कह के पुकारते हैं। काबा का दूसरा नाम बैत अल्लाह है, इसका अर्थ हुआ खुदा का घर। तो सुंदर साथ जी रमज़ान के महीने में आप मोहम्मद साहब थोड़ी सी परिक्रमा लगाते थे। परिक्रमा लगा करके आप खदीजा से बोल करके कहाँ, गारे हीरा में जाते और महीने महीने भर तक इबादत करते हैं।
तो जब पता चला, खदीजा से कहा कि मैं जा रहा हूँ गारे हिरा, तो आप उन्हें रोकती थी और कुछ समय का मतलब जैसे कि चिवड़ा हो गया है ना, और खाने के लिए सूखी चीज़ें हो गई, आप खदीजा अलैहिस्सलाम बना करके उनको ऐसा सब जो अन्न है वो सब दे देती थी। कहते हैं कि आप थोड़ा थोड़ा उस गारे हिरा में लेना और खुदा की इबादत करना। इस तरह से बहुत कुछ सालों तक ये लीला होती रही। जब आपकी उम्र 40 साल की होती है तब आपको पैगंबर जिब्रील के दर्शन होते हैं और यहीं से आपको पैगंबर का दर्जा प्राप्त होता है। मतलब मोहम्मद साहब पहले मोहम्मद थे, लेकिन 40 साल की उम्र में वो पैगंबर बन जाते हैं और वहीं से उनको वही उतरती, वही मतलब आयतें उतरना चालू हो जाती हैं। इसलिए कहा जाता है सुंदर साथ जी, कुरान में जैसे अपन वाणी में कहते हैं ना कि सबसे पहले वाणी अवतरित हुई, तो वाणी में क्या कहते हैं, पहले रास की जो छठवां प्रकरण है, अखंड स्वरूपनी अस्थिर आकार शोभा कहूँ घणु करी नहीं इसने जोई जोई वचन आणु कई ऊंचा पढ़ना आवे वाणी माहे थे। कहते कि यह रास की जो सामाजिक का जो श्रृंगार है पहले वो अवतरित हुआ। उसी प्रकार जब कुरान अवतरित हुआ तो सुंदर शाह जी कुरान के जो 96 सूरत है, कुरान में कुल 30 सिपारे और कितने हैं 114 सूरे हैं। 30 सिपारे 114 सूरे हैं। उसमें जो 96वीं सूरत है उसकी जो पहली 5 आयत है वो 5 आयत मोहम्मद के साहब के द्वारा जिब्रील लेकर आते हैं और मोहम्मद साहब की मुखारजी से अवतरित होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आयतें अवतरित होना चालू होती है। अब मोहम्मद साहब धीरे धीरे पहले 3 साल छुप करके इस्लाम का पैगाम फैलाते, मतलब खुदा एक है, मूर्ति पूजा भूत पूजा मत करो, वो वाहिद हमारा एक था, एक है, एक रहेगा, इसलिए तुम चांद सूरज इन पेड़ दरख्त पत्थरों की पूजा मत करो। इस तरह से अनेक प्रकार से कुरान की आयत दी के समझाते थे। 3 साल तक इन्होंने गुप्त रूप से इस्लाम धर्म का प्रचार किया। फिर जब आपकी उम्र 43 हो गई पूरी, उसके बाद आपने खुदा के हुक्म से आपने पूरे मक्का में चारों तरफ डंका बजा दिया दीन इस्लाम का। सुंदर साहब जी जब आप मोहम्मद साहब धर्म का प्रचार कर रहे थे तब कितने दुख कष्ट हुए कि आप मोहम्मद साहब जब चलते थे तो लोग जो ईमान नहीं लाए और जो वहाँ पर काबा के अंदर कहते 360 प्रकार की मूर्तियाँ रखी थी। कितनी? लगभग 360 प्रकार की मूर्तियाँ, और लोग जाकर के उनको सिजदा करते और कहते यही हमारा खुदा और यही हमारा परमात्मा है। किसको? मूर्तियों को जाके कहते थे। तो उस समय सुंदर साहब जी मोहम्मद साहब समझाते थे, लेकिन लोग नहीं मानते थे, तो लोग पत्थर उठा उठा के उन्हें मारते थे। तो कहीं उनके यहाँ लग रहा है, कहीं इनके यहाँ, और लगते लगते उनकी अंग से खून निकलता हुआ, खून जा करके पूरे शरीर से होते हुए नीचे गिरता था। इस तरह से इतना दुख उन्होंने सहा। कहते हैं उनको जब नमाज पढ़ते थे, झुकते थे, तो सड़ा हुआ मांस उठा करके उनकी पीठ पे लाद दिया जाता था। इतना दुख देखते हुए मोहम्मद साहब ने रहम दिल पाया। किसी को कोई अपशब्द नहीं कहा, किसी को उन्होंने कुछ नहीं कहा, यूँ कहो किसी को बद्दुआ नहीं थी। यहाँ तक कि फरिश्ते आ जाते थे और फरिश्ते आके क्या कहते थे कि हे नबी करीम, अगर आप कह दे तो आपके इन दुश्मनों को मैं अभी पहाड़ उठा करके इनको पहाड़ के नीचे दबा के इनको तहस नहस कर दूँ, मार दूँ। लेकिन मोहम्मद साहब रहम के सागर थे, दया करुणा के सिंधु सागर थे वो। इसलिए मोहम्मद साहब ने मना कर दिया, कहा कि नहीं, आज नहीं तो कल ईमान लाएंगे, कल नहीं तो इनकी जो आल औलाद है वो ईमान लाएंगे। इसलिए दुख मेरे खुदा के हुक्म से मुझे मिल रहा है, इसलिए हे फरिश्तों तुम बेवजह परेशान ना हो। ये तो सुख दुख संसार में आते और जाते चले जाते हैं, लेकिन हमें ईमान पे चलना है, हमें दृढ़ विश्वास से चलना है। मुझे सब्र वाला खुदा ने बनाया है। इसलिए कुरान में खुदा ताला फरमाते हैं कि ए मोहम्मद, हमने तुम्हें इस जहान पूरी कायनात में रहमत बना के भेजा है, रहमत बना के भेजा है। कितना प्यारा अल्फाज
आप राज जी ने मोहम्मद साहब के लिए इस्तेमाल किया और इनको हबीब अल्लाह का दर्जा दिया है। तो इस तरह से प्यारे सुंदर साथ जी, ये अद्भुत आनंद भरी दुखद भरी लीला होती है। जब आपकी उम्र 50 साल होती है तब आपको महराज होता है। जिब्रील अलैहिस्सलाम आते हैं और इन्हें जिब्रील अलैहिस्सलाम लेकर के जाते हैं। मक्का से पहले आप कहाँ जाते हैं? मदीना। मक्का से मदीना होते आप जाते अक्सा मस्जिद, जिसे आज के समय क्या कहते हैं? यरूशलेम कहते हैं, है ना। उस अक्सा मस्जिद यरूशलेम में जाते और वहाँ से आसमान की सफ़र तय करते हैं। कहते हैं कि सभी, मतलब हम जो अभी वैराट पढ़ रहे थे उसमें वर्णन आता है ना कि मृत्यु लोक से ऊपर 7 लोग और है, तो उन 7 लोगों का दिव्य दर्शन, फरिश्तों का दर्शन करते हैं, सब सलाम करते हैं उन्हें। फिर आगे वो जाते तो ला मकान आते, जिसे हम क्या कहते हैं? निराकार कहते हैं। और फिर उसके आगे जाते हैं तो कहते हैं उस ला मकान के ऊपर क्या है? सदरतुल मुंतहा, जिसे हम अक्षरधाम कहते हैं। उस अक्षरधाम को देखते हैं आप मोहम्मद साहब, और जिब्रील भी उस समय उनके साथ ही था। लेकिन कहते हैं कि जो जॉय थी वहाँ पहुँचे तो जिब्रील कहता है कि हे नबी करीम, अब हम आगे नहीं जा सकते, आप आगे का सफ़र खुद तय कीजिए खुदा के हुक्म से। मोहम्मद साहब हिमायत करते उन्हें, है ना, हिदायत दे कि चलो। लेकिन जिब्रील एक कदम आगे बढ़ जाता है, लेकिन उसके पर जलने लग जाते हैं और जिब्रील तुरंत पीछे हटता हुआ कहता है कि हे नबी करीम, खुदा की जो नूर जमाल की जो नूर तजल्ली है, वो तजल्ली क्या है? मेरे पैरों को जला रही है। मेरे जिससे अगर 70,000 और 70 जिब्रील या 70,000 जिब्रील भी आ जाए तो इसे उल्लंघन करके आगे नहीं जा सकते हैं। इसलिए आप आगे का सफ़र खुद तय कीजिए। सलाम करता जिब्रील, पीछे मुड़ता है और यहाँ पर रफ का तख़त आता है, जिस पे आप हबीब अल्लाह बैठ करके मूल मिलावा तशरीफ़ फरमाते हैं। सुंदर सा जी वो रफ क्या है? वो है इश्क। इसलिए उस इश्क में सरोबार होकर के आप मूल मिलाव पहुँचते हैं। यहाँ पर राज जी, श्यामा जी, हम सखिया विराजमान हैं और आप हबीब अल्लाह अर्थात जो राज्य के हुक्म के जो स्वरूप है, जो राज्य के आवेश के स्वरूप है, मोहम्मद साहब और राज्य की बातचीत होती है। कहते कुरान पाक में वो 90,000 हर्फ में बयान हुआ। तो राज्य ने वहाँ हुक्म दिया कि 30,000 तुम जाहिर करो, 30,000 जाहिर करो ना करो तुम पर इख्तियार है, लेकिन 30,000 जाहिर ना करना। इस तरह से वो दुनिया में वापस आते हैं तो दुनिया में पूरी जीव सृष्टि के लिए शरीयत बांध देते हैं। वो शरीयत क्या है? 5 टाइम की नमाज़ पढ़ना है, मुख से कलमा कहना है, ज़कात देना है, जिसे हम कहते हैं दान देना है ना, फिर हज करना है और 1 महीना रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना है। इस तरह से 5 शरीयत बांध करके पूरी दुनिया को एक खुदा वाहिद की इबादत कराते हैं मोहम्मद साहब को। कई तकलीफ़ें, कई दुख सहते हैं, लेकिन ईमान नहीं छोड़ते हैं वो। ऐसा कहते हैं कि युद्ध में जब युद्ध हुआ तब उस समय उनके 2 दांत भी टूट गए। ऐसा कहते हैं उनके यहाँ पर भी कितने तेज घाव लगे थे और दांत टूटने की वजह से वो बेहोश भी हो गए थे। इतना दर्द भई दुख सहा है। इस्लाम को फैलाने के लिए वो 2-2, 3-3 दिन तक भूखे रहते थे और क्या करते थे? जो यह अंगोछी है, उस अंगोछी में क्या करते थे? पत्थर बांध देते थे और पत्थर बांध करके यहाँ पर पेट में लपटा देता है, ताकि पेट की वजह से उनके अंदर ऐसा ना लगे कि वो मैं कमज़ोर हो और मेरे जो सहाबा कराम है, जैसे हमारे में सुंदर साथ कहते हैं, सहाबा कराम कमज़ोर पड़े, वो धर्म की युद्ध से चल विचल हो जाए मुझे देख करके। तो कहते हैं कि कुछ सहाबा कराम जब 2 दिन से कुछ खाए नहीं, पिए नहीं, तब वो आते कि हे मोहम्मद साहब, हे नबी करीम, खुदा से कुछ प्रार्थना कीजिए, हम खाए, हमारे बच्चे खाए कुछ। तो मोहम्मद साहब कहते हैं कि मैं क्या करूं, खुदा का हुक्म ही ऐसा है। वो आजमाइश ले रहे हैं, हमारी परीक्षा ले रहे हैं, हमें सब्र करना है, धैर्य रखना है, क्योंकि सब्र करने वालों के साथ ही हमेशा खुदा है। और जिन्होंने सब्र किया है वो क़यामत में धन धन हो जाएंगे, उनका बिना हिसाब हुए ही वो जन्नत तशरीफ़ फरमाएंगे।
इसलिए सब्र करो, खुदा की मोहब्बत उनके पास ज़्यादा है जो सब्र करते हैं, जो धैर्य विश्वास रखते हैं, ईमान रखते हैं। और फिर उन्होंने अपना कुर्ता उठाया, जामा उठाया और दिखाया कि मैं खुद 4 दिन से भूखा हूँ। जब ये सुना तो सब सहाबा कराम रोने लग गए और फिर कुछ नहीं कह सके वो। लेकिन खुदा की ऐसी हिकमत, ऐसी लीला हुई कि उसके कुछ समय के बाद सुंदर साथ जी अपने आप भोजन की व्यवस्था हो जाती है, सब मिलकर के धीरे धीरे खाने लगते हैं। और इस तरह से दुख, परेशानी, कई कसने, कई दुख सह करके मोहम्मद साहब ने ऐसे इस्लाम धर्म को फैलाया। वो इस्लाम बहुत अलग था, वो दया और करुणा से भरा हुआ इस्लाम था, प्रेम रूपी ईमान था, विश्वास रूपी ईमान था, भाईचारा का धर्म था इस्लाम। जो आज इस्लाम देख रहे वो इस्लाम नहीं, वो इस्लाम कुछ और था। क्योंकि हमारे हादी ने जिस धर्म इस्लाम को स्थापित किया वो मार काट का कैसे हो सकता है, वो किसी को पीड़ा पहुंचाने का कैसे हो सकता है। इस तरह से 63 साल की उम्र में आप इस संसार से पर्दा फरमाएं। और फिर सुंदर साहब जी इस तरह से मोहम्मद साहब की जीवन लीला ये पूरी होती है। प्यारे सुंदर साहब जी, ये अद्भुत घटना, ये अद्भुत लीला तीसरे दिन में पूरी हुई। और जो कुरान पाक में जो राज्य ने 30,000 कहे थे, कहा ना या ना कहना तुम पर छोड़ते हैं, तो मोहम्मद साहब ने उन वचनों को कुरान में या हदीसों में इशारों में जाहिर किया। जैसे कि एग्ज़ाम्पल एक चीज़ का आता है कि मोहम्मद साहब जब महराज से आए तो उस यारों ने कहा कि आपने महराज में क्या देखा? खुदा को देखा? तो कहा मैंने अपनी सिर की आंखों से खुदा को देखा है। तो और क्या देखा? तो मोहम्मद साहब ज़्यादा तो नहीं कह सकते थे, तो आप हबीब अल्लाह ने क्या कहा कि मैंने देखा एक दरिया है जो उज्जवल है, दूध से भी ज़्यादा, मिश्री से मीठा है, और उसके किनारे दरखत है, और उस दरखत के ऊपर मुर्ग बैठा हुआ है, और मुर्ग ने अपने मुख में चोंच में खाक ली है, और वो हर साइड क्या कह रहा है कि अगर चोंच से खाक छोड़ो तो ये जो दरिया उजला है, मिश्री से मीठा है, वो क्या हो जाएगा? ये दरिया अंधेरा हो जाएगा, उसका उजाला खत्म हो जाएगा। ऐसा वचन सुने तो सब आश्चर्यचकित होंगे, ये क्या है? लेकिन हे सुंदर साथ जी, मोहम्मद साहब इन वचनों को कह के चुप हो गए, क्योंकि इस रहस्य की चाबी, इस रहस्य खोलने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ खुद राज्य के पास था। जब आप राज्य हकी स्वरूप में, मतलब विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक इमाम मेहंदी के रूप में, श्री जी के रूप में आए, तो आपने खुलासा ग्रंथ में इसका रहस्य खोला। इसका रहस्य ये है कि वह जो दरिया है, वो दरिया क्या है? ये मोह जल रूपी दरिया है, संसार रूपी दरिया है। तो ये क्या है? खारा है, दुख भरा है, ईर्ष्या, निंदा, काम, क्रोध, लोभ से भरा हुआ है। हमारा शरीर भी उसी प्रकार है। लेकिन क्या है? खुदा ने अपनी रूहों वास्ते इस दुनिया में मेहर बरसाई, कृपा की। तो इसके लिए क्या कहा गया कि यह जो दुनिया है, जो दरिया है, क्या हो गया? मिश्री से मीठा हो गया और उजला हो गया। मतलब पूरी दुनिया जो अंधेर था, अज्ञानता थी, वो अज्ञानता खत्म होकर के क्या अब ज्ञान का प्रकाश फैला है, और धनी का वो प्यारा इश्क मेहर के रूप में इस संसार में आया। और वो दरखत क्या है? वो दरखत है हुक्म। हुक्म पे दरखत पे मुर्ग बैठा है। मुर्ग मतलब क्या है? वो श्यामा जी है, हम सखियाँ हैं। और क्या है? चोंच में खाक है। खाक क्या है? ये 5 तत्व का ये भौतिक शरीर है हमारा। और हर साइड वो मुर्ग क्या कहता था कि अगर ये खाक छोड़ दो तो दुनिया अंधेरी हो जाएगी। तो इसका बातों ये अर्थ है प्यारे सुंदर साथ जी कि अगर श्री जी साहेब जी जो घूमट जी में विराजमान है, अर्थात हम जो, या फिर हम जो ब्रह्म आत्मा हैं, जब तक ये पंच भौतिक शरीर लेके बैठे हुए हैं तब तक ये दुनिया कायम है। जिस दिन हादी और ब्रह्म आत्मा इस वजूद को छोड़े और परम धाम कुछ किए और परम धाम पहुँचे, इतने में पूरी दुनिया फना हो जाएगी। इसलिए कहा कि अगर चोंच से खाक छोड़ो तो दुनिया क्या हो जाएगा? अंधेर हो जाएगा, ये मिट जाएगा, ये दरिया अंधेरा हो जाएगा, मतलब मिट जाएगा। इस तरह से मोहम्मद साहब ने इशारे किए, उनको आप श्री साहिब जी ने जाहिर करके इसके रहस्य से पूरा पर्दा उठा दिया प्यारे साहब जी। इस तरह से यह
तीसरे दिन की लीला पूरी होती है। एक कथा बहुत है विस्तार नहीं सुमार, पर ए चौथे दिन की सैया करो विचार। जब मोहम्मद साहब की 9 सदी बीतक 9.25 बाकी रहे दसवीं के गुजरक, अर्थात जब हिजरी सन 990 वर्ष 9 माह हुए, तब आप साल 990 मास हुए रसूल को, जब रू अल्लाह मिसल गाजियो मौ सैया उतरे, तब संवत 1638 से आसो सुदी 14 को जन्मे श्री देवचंद्र जी आए प्रगटे मारवाड़ में। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सदगुरु धनी देवचंद्र जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी। इस तरह से सदगुरु धनी देवचंद्र जी विक्रमी संवत 1638 में आसो महीने की शुक्ल पक्ष के 14 के दिन आप इस संसार में प्रकट होते जाहिर होते हैं, और हिजरी सन के अनुसार 990 वर्ष पूरे हुए और 9 महीने हुए, तब आप धनी देवचंद्र जी का जन्म प्रकट होता है। यूँ कहो आप श्यामा जी इस संसार में सुंदर बाई के रूप में, है ना, धनी देवचंद्र जी के रूप में, आवेश रूप में प्रकट होती है। इस तरह से सुंदर साथ जी ये चर्चा, ये वाणी बहुत सुख देते हैं, क्योंकि हमारे हादी की लीला है। आज भले ही मोहम्मद साहब के जीवन की लीला का हमने वृत्तांत सुना सुंदर साथ जी, लेकिन हम सबको खुशी होनी चाहिए कि हम हमेशा सुनते हैं धनी देवचंद जी का और श्री जी का जीवन। लेकिन ये अद्भुत घटना है कि आज हम सबका सौभाग्य है कि अपने हादी जो हमारे मोहम्मद साहब है, जो हमारे बसरी स्वरूप है, जिन्हें अलफ अलफ कह के पुकारा गया सुंदर साथ जी, ऐसे हुक्म के स्वरूप हमारे हबीब अल्लाह का हमने आज धनी की कृपा से इतना प्यारा सुंदर उनके जीवन चरित्र को सुना। ये बहुत विस्तार है सुंदर साथ जी, लेकिन धनी के हुक्म से ये संक्षिप्त बयान हुआ है। इस तरह से सुंदर साथ जी कल धनी देवचंद्र जी के माता पिता किसकी पूजा करते थे, जो किस जाति के थे, फिर वो किस तरह से ध्यान करते थे, कैसे उनको चमत्कारी लीला हुई, फिर उसके बाद धनी देवचंद जी का जन्म, फिर जन्म के बाद सुंदर सा जी वो जब छोटे पलना पे थे तो कैसी प्यारी प्यारी लीला हुई, फिर उसके बाद जब 5 साल के हुए तो कैसे घर में चमत्कार होने लगे, फिर आगे कैसे वो पाठशाला जाते हैं। इस तरह से सुंदर साथ जी कैसे चमत्कारी अनंत लीलाओं का हम दिग्दर्शन और बयान धनी के ऊपर से कल करेंगे। तो सुंदर साथ जी आप सब प्यार से उत्साह से आ कर के, या फिर जो नहीं आ पा रहे सुंदर साथ, वो यूट्यूब के माध्यम से श्रवण करके अपने हृदय को सुकून से प्रेम से भर करके हम सब धनी का ध्यान करें और धनी का हमेशा शुक्रिया अदा करें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। आइए सुंदर साथ जी चौपाई दोहरा लेते हैं। आए प्रगटे मारवाड़ मो, संवत 1638 आसो सुदी 14 को, जन जन में दी जन्म दिन श्री देवचंद्र जी, आए प्रगटे मारवाड़ मो, आए प्रगटे मारवाड़ मो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी।